नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासिफाई सुधीर में। जो हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं वो हमारा एसएससी सीजीएल, सीएसएल, एमटीएस या फिर जो हम बात करते हैं सीपीओ के लिए, सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। या कोई भी अदर एग्जाम है हमारा स्टेट में कोई भी एग्जाम होता है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जो आज का प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, द ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस। जब भी सेंटेंस के अंदर हम ऐसे लिखा मिलता हमारे को, जब एक चीज को बड़े ध्यान सुनना, जब सेंटेंस के अंदर दो चीजों को एक साथ क्या बोलेंगे, दो चीजों को एक साथ या तो बढ़ते हुए दिखाया जाए या दो चीजों को एक साथ कम होते हुए दिखाया जाए, यानी उसके अंदर धीरे धीरे या तो हम बढ़ते हुए दिखाएं या फिर उसको घटते हुए दिखाएं, तो इसके लिए हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री होती है। क्या होती है? तो अपने पास 3 डिग्री होती है। अगर हमें डिग्री का मतलब क्या होता है, किसी की विशेषता होती है। देखो, जैसे अपने पास है अच्छा होना किसी की क्या है, विशेषता है। क्या बोला? अच्छा होना किसी की क्या दिखा रखी है, विशेषता होती है। अब एक बात बताओ, ये तो किसी एक इंसान को दिखाता है। अगर मैं इंसान की अगर दो बात करता हूं, क्या बोले, अगर हम किसी दो इंसान को दिखाना चाहें, जैसे मैंने दिखाया, एक को तो लिखा मैंने ही और एक को लिखा मैंने सी, यानी दो पर्सन की बात कर रखी है हमने। एक को ज्यादा दिखा रखा है, एक को कम दिखा रखा है। तो हम इसको दिखाने के लिए कंपेरेटिव डिग्री लिखते हैं। कौन सी लिखते हैं? कंपेरेटिव डिग्री लिखते हैं। उसमें गुड से क्या लिखते हैं, बेटर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बेटर लिखते हैं। समझ में आएगा ना? जब दो चीजों को दिखाया जाए, दोनों की तुलना की जाए, एक कम एक ज्यादा। आगे समझ में? अब देखो, अपने साथ कुछ इसी तरह की बात है। सेंटेंस के अंदर दो चीजों को दिखा रखा है यहाँ पे, ऐसे नहीं है अब एक को कम एक को ज्यादा नहीं दिखा रखा सेंटेंस के अंदर। तो दिखा क्या रखा है? इसमें दिखा रखा है दोनों को एक साथ बढ़ते हुए या एक साथ घटते हुए जब दिखा जाए तो हम वहां पे कंपेरेटिव डिग्री लिखते हैं। ये लिख रखा, जैसे ये लिख रखा ग्रेटर। समझ में आया? ग्रेट से बनता ग्रेटर। उसके बाद क्या लिख रखा है? हाई से बनता हायर। क्या बना? हाई से बना हायर। लेकिन एग्जामिनर ने पूछा यहाँ पे हायर की जगह पे क्या लिखे हम? क्या द हाई लिखेंगे या फिर ए हायर लिखेंगे या फिर द हायर लिखेंगे? सेंटेंस के अंदर देखना हमारे को। देखो, जैसे हमने यहाँ पे ग्रेटर के बाद कंपेरेटिव डिग्री के बाद आर्टिकल किसको दिखाया है? आर्टिकल हमने द को दिखाया है। तो एज इट इज, जब दो चीजों को एक साथ घटना एक साथ बढ़ना दिखा जाए, दोनों एक जैसे होते हैं। क्या बोलेंगे? दोनों को एक जैसा लिखा जाता है। कंपेरेटिव डिग्री मतलब दोनों के साथ आर्टिकल लगेगा। जैसे ये लगा रखा, कौन सा आर्टिकल? डेफिनेट आर्टिकल लगता है द। तो ये तो आर्टिकल आएगा ही नहीं इसके साथ, तो कंपेरेटिव डिग्री नहीं लिखी जाएगी। आर्टिकल द के साथ कंपेरेटिव डिग्री आएगी, लेकिन यहाँ पे तो हमने डिग्री कौन सी लिखा? हाई लिखा है। अब देखो कौन से बचे अपने पास? द हायर। क्या बना? द हायर अपने पास बचा। इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है हमारे को कि हाई के लिए हमारे को हायर को हटाना पड़ेगा, द हायर बना देना पड़ेगा। सही सेंटेंस में हमने क्या किया बे? सी सेंटेंस ऑप्शन सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, बोथ ऑफ देम हैव नॉट अपोलाइज्ड येट। देखो सेंटेंस को बड़े ध्यान से देखना। देखो, जब सेंटेंस में हम लिखते हैं ना बोथ, बोथ का मतलब होता है दो को दिखाता है। किसको दिखाता है? बोथ दिखाता है दो को। समझ में आ गया ना? लेकिन यहाँ पे सेंटेंस के अंदर क्या लिखा है? नॉट लिखा है। क्या लिखा है? नॉट लिखा है। तो सेंटेंस अपने पास क्या हो गया? गलत हो गया। याद रखना इस बात को। क्या हो गया? सेंटेंस अपने पास से गलत हो गया। आगे समझ में बात। उसके बाद देखो, आगे देखते हैं हम। जब भी हम सेंटेंस के अंदर लिखना चाह रहे हैं, किसको? बोथ को लिखना चाह रहे हैं। अगर सेंटेंस के अंदर बोथ को लिखेंगे तो उसके साथ कभी भी नॉट नहीं लिखा जाएगा। पहली बात तो ये हो गई। और आगे जैसे पढ़ने के बाद दिखा तो फिर बोथ नहीं लिखेंगे तो लिखें क्या? यानी दो को दिखा रहा है लेकिन दो में से किसी एक को भी नहीं दिखा रहा। तो इसके बाद अपने पास क्या होता है? इसके बाद होता है अपने पास नीदर। क्या होता है? नीदर। नीदर किसकी बात करता है? नीदर नोर होता है ना अपने पास। नीदर नोर होता है। ना तो इसकी बात करता ना इसकी बात करता, मतलब होते दो हैं लेकिन किसी को नहीं दिखाता। होते दो हैं लेकिन किसी को नहीं दिखाता। आगा समझ में? अब ऐसे ही क्या करते हैं, यानी तो किसी को भी दिखा सकता है। नन का मतलब तो किसी को भी नहीं दिखाता। ये दो से ज्यादा के लिए नेगेटिव सेंस में लिखते हैं ना, तो ये है दो को दिखाने के लिए अपने पास क्या आ गया? बोथ। बट सेंटेंस अपना नेगेटिव हो गया तो गलत हो गया। तो इसके लिए क्या आएगा अपने पास? है नीदर आएगा। क्या आएगा इसके पास? अपने साथ है नीदर। तो सही ऑप्शन अपने पास क्या है? ये है। समझ में आया ना? ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये तो एनी किसी एक किसी को भी दिखा सकता है। अब देखो, अब जैसे हमने दो के लिए लिखना चाहा बोथ, नेगेटिव सेंस है तो
नीदर। अगर हमारे पास पॉजिटिव सेंस है, नन, ये दिखाता दो से ज्यादा में से, क्या बोलेंगे, दो में से ज्यादा को दिखा सकता है। समझ में आ गया ना। तो सही करेक्ट ऑप्शन क्या था अपने पास है, नीदर ऑफ देम हैज, यानी कोई भी नहीं। नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या अपने पास, देखो, इफ ही वांट्स फर्दर हेल्प सेंड हिम टू मी। अगर वो दूसरी सहायता चाहता है तो उसको क्या करो, मेरे पास भेज दो। देखो सेंटेंस पढ़ने के बाद फर्दर, सेंटेंस के अंदर दो वर्ड आते हैं अपने पास, सेंटेंस में दो वर्ड लिखे जाते हैं, एक जैसे लिखे जाते हैं बट सेंस अलग अलग होती है, लिखने में लगभग समान लगते हैं बट सेंस उनकी अलग अलग होती है। कौन से वर्ड है वो, एक तो अपने पास फार्दर होता है, फार से बनता है, फार का मतलब होता है दूर, फार्दर का मतलब होता है दूर का, क्या बोलेंगे, ये हम जो लिखते हैं ना, इसको लिखते हैं दूरी के लिए यानी डिस्टेंस के लिए, किसको, जिसको हम फर्दर बोलते हैं, FARTHER, समझ में आ गया ना, FARTHER, ठीक है, ये लिखते हैं हम दूरी के लिए। अब यहाँ पे दूरी जैसी तो बात है ही नहीं कोई, अगर वह इफ ही वांट से फर्दर का मतलब होता है, फर्दर का मतलब क्या होता है, कोई और। देखो क्या लिखा हमने, ये किया आपने, FURTHER, ये होता फर्दर, फर्दर का मतलब कोई और, आगे अगर कोई चीज चाहते हैं, आगे हम कुछ करना चाहते हैं जिंदगी के अंदर, आप और क्या करना चाहते हो, वहां पे हम क्या दिखाते हैं, एक और की सेंस, और आगे फ्यूचर को रेफरेंस लेते हुए आप क्या करना चाहते हो आगे, तो उसमें क्या लिखते हैं, हमें फर्दर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, फर्दर का मतलब है कोई और, समझ में आया ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, फर्दर तो डिस्टेंस को दिखाता है, फर्दर मतलब है इसके आगे, इफ ही वांट से फर्दर हेल्प, यानी कोई और सहायता चाहता है, तो समझ में आ गया ना, क्या चाहता है, कोई और सहायता चाहता है, तो सेंड हिम टू मी, मेरे पास भेज देना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आज का, ये यानी सही आंसर क्या था इसका, सही आंसर क्या बना इसका, ए बना। नेक्स्ट देखिए, देखो नेक्स्ट अपने पास क्या है, डू यू माइंड मी लिविंग दिस पेमेंट अंटिल नेक्स्ट ईयर। याद रखना, जब भी हम किसी प्रेप वर्ब को लिखना चाहेंगे ना, वर्ब का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिखना चाहते हैं ना, सेंटेंस के अंदर आईएनजी लिखना चाहते हैं, तो एक बात का ध्यान रखना, वो क्या बात आती है, अगर हम किसी केस का यूज करते हैं ना, अपने पास तीन केस होते हैं, एक तो सब्जेक्टिव केस होता है उसको बोलते हैं आई, इसका पॉजेसिव केस होता है माई, और इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है आई माई मी। तीन केस होते हैं अपने पास, सब्जेक्टिव केस जिसको नॉमिनेटिव केस बोलते हैं, पॉजेसिव केस जिसको संबंध दिखाने के लिए, इसको बोलते हैं हिंदी में कारक। क्या बोलते हैं इनको, हिंदी में कारक बोलते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक बोलते हैं ना। ये होता अपने पास ऑब्जेक्ट शब्द, सॉरी क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस। ये होता अपने पास पॉजेसिव केस, संबंध को दिखाने वाला, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। अगर इनके साथ हमने, इनमें से किसी के साथ अगर वर्ब को लिखना पड़े ना, किसको, वर्ब को, और वो वर्ब आएगी हमेशा, याद रखना, उस वर्ब को अगर हम लिखना चाहेंगे ना, तो अपने पास वो आईएनजी की फॉर्म में लिखी जाएगी, ये बात याद रखना। और जैसे आईएनजी की फॉर्म बात लिखी जाती है ना, आईएनजी के साथ लिखी जाती है, तो उसके साथ जो केस आएगा वो आएगा जी पॉजेसिव केस। कौन सा केस आएगा, पॉजेसिव केस। एग्जामिनर ने क्या पूछा हमारे से, क्या लगा रखा है, मी क्या हो गया अपने पास यहाँ पे, गलत है, सब्जेक्टिव केस तो आएगा नहीं यहाँ पे, क्या है, सब्जेक्ट केस नहीं आएगा। उसके बाद अपने पास क्या आएगा, सही सेंटेंस अपना लिखा जाएगा माई। क्या बोलेंगे, डू यू माइंड माई लिविंग दिस पेमेंट अंटिल नेक्स्ट ईयर। समझ में आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का जो लास्ट क्वेश्चन होता है हमारा प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस में आपको जवाब देना होता है इस क्वेश्चन का। देखो हमने सेंटेंस पढ़ा, ही जंप्ड डैश ऑन द लेक। लेक क्या होती है, कोई जगह होती है, जैसे हमारे पास पौंड होता है, तालाब होता है, उसी की तरह क्या होती है, जैसे कि नहर होती है, इसी के जैसा अपने क्या होता है, कि लेक होती है। क्या होती है, कि लेक होती है। जैसे अब एक चीज और देखियो, जंप्ड का मतलब होता है उसने क्या लगाई, छलांग लगाई। क्या लगाई, उसने छलांग लगाई। अगर मान लेते हैं कोई पर्सन यहाँ पे था अपने पास, और अपने पास क्या लेक ये रहा, रिवर मान लेते हैं, लेक मान लेते हैं, वेल कुआ मान लेते हैं, कुछ मानो इसको, लेकिन जो बंदा यहाँ पे था, यहां से उसने जंप किया यहाँ पे, क्या बोला, ये है अपने पास वाटर बॉडी है, यानी यहाँ पे तो क्या अपने पास पानी है, और यहाँ पे क्या है, जमीन है, क्या यहाँ पे जमीन है। जब कोई बंदा यहां से यहां पे जाएगा, क्या करेगा, यहां से यहां जाएगा, तो उसकी क्या है, पोजीशन बदल जाएगी ना, क्या बोलेंगे, उसकी पोजीशन बदल जाती है। जब पोजीशन बदलती है तो सेंटेंस के अंदर हम लिखते हैं किसके साथ, अपने पास दो वर्ड होते हैं, जब हम किसी चीज के अंदर होने को दिखाते हैं
तो दिखाते हैं इन। और कोई जो चीज चल के जाती है, क्या बोलेंगे, कोई चीज जब चल के जाती है, कूद के जाती है, छलांग लगा जाती है, यानी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन के अंदर जाती है, तो उसके लिए अपने पास एक प्रेपोजिशन होती है जिसको बोलते हैं इनटू। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इनटू, याद रखना। अब जो इसका जो सही जवाब है आपके पास है तो कमेंट बॉक्स में बता दो। अब इसको 5 क्वेश्चन किए हमने। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो आप, आपको जवाब दे देंगे, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लिया करो एक आधी बार। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।